बिहार में क्या हुआ, जरा इसे विस्तार से समझिए। दरअसल बिहार में बड़ी खबर छपरा से है, जहां पर 3 युवकों की पिटाई हुई थी, एक और युवक की मौत हो चुकी है। जी हां, राहुल सिंह नाम के युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले एक और शख्स की मौत पहले ही हो चुकी थी। उस शख्स का नाम, उस युवक का नाम अमितेश सिंह है। अमितेश सिंह की भी मौत हुई। अब एक और युवक की जान जा चुकी है। तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, आलोक, जिसका उपचार जारी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू तो कर दिया है। मामले में 4 नामजद के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई है। इस पूरे मामले में विजय यादव मुख्य आरोपी है। इसके अलावा अजय यादव, दीपक यादव, विकी यादव भी आरोपी हैं। इतना ही नहीं, अभी भी इलाके में तनाव का माहौल है। धारा 144 लागू है। पुलिस की तरफ से 10 फरवरी तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। अब ये तस्वीर आप देखिए, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 फरवरी को जब 3 युवकों की बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई की जाती है, उसकी तस्वीर ऐसी सामने आई। वो छोड़ देने का, बख्श देने की गुहार लगाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। अब उन 3 लोगों में से 2 लोगों की जान जा चुकी है, 2 युवकों की जान जा चुकी है। तीसरे की भी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। मेरे साथी साकेत इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं पटना से सीधे। साकेत, बार बार सवाल यही कि आखिर क्या अब बिहार में गुंडाराज पार्ट 2 शुरू हो चुका है? अलग अलग खबरों पे बात करूं, जरा छपरा के बारे में बताइए और क्या अपडेट है? देखिए, छपरा में जो राहुल सिंह थे, जिनका इलाज चल रहा था पटना के एक अस्पताल में, वो इलाज करवा रहे थे। आईसीयू में लगातार राहुल सिंह भर्ती थे और जिस तरह से पिटाई की गई थी, काफ़ी ज़्यादा चोटें राहुल सिंह को आई थी। तो ऐसे में जो रुवन अस्पताल है पटना का, वहाँ उनका इलाज चल रहा था। और कल शाम के वक्त करीब 7 से 8 बजे तक का वक्त ये बताया जा रहा है, जब मौत हो गई राहुल सिंह की। चूँकि जिस तरह से उनकी पिटाई हुई थी, उसके बाद लगातार वो वेंटिलेटर पर थे। तो ऐसे में सवाल निश्चित तौर पर उठ रहा है कि इस तरह से जातीय संघर्ष छपरा में दिखा है, जहां पर इस तरह से 3 युवकों की पिटाई की जाती है। और समझिए, अभी जो मुख्य अभियुक्त है इसमें विजय यादव, उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। इसके अलावा भी 4 और, मतलब लगभग 5 लोग ऐसे हैं जिस पर सीधे एफआईआर किया गया था बाय नेम, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सवाल यही सिस्टम पर उठता है कि आखिर विजय यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, जबकि पूरा जो मामला है वो सामने है कि किस तरह से विजय यादव ने पिटाई करवाई इन युवकों की। और ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन वहां पर हालांकि कैंप कर रही है, धारा 144 वहां पर लगा हुआ है, और जो अभियुक्त है उनके घरों की कुर्की जब्ती भी कराई जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली होने, ये अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिर जिस तरह से सिस्टम को काम करना चाहिए, क्या वो सिस्टम उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है? क्योंकि आरोप सीधे सरकार पर लग रहा है कि जब से ये सरकार बनी है, तब से कहीं ना कहीं इस तरह के जो संघर्ष है वो बढ़े। और खास करके अब जातीय संघर्ष, देखिए 90 के दशक में इस तरह की तस्वीरें दिखती थी बिहार में, जिस तरह की तस्वीर एक बार फिर से दिखने लगी है जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू की सरकार बिहार में बनी है। तो सवाल सरकार पर भी है, सिस्टम पर भी है कि आखिर जो मुख्य अभियुक्त है, जिस पर बाय नेम्ड एफआईआर किया गया है, जिसकी पूरी संलिप्तता इस पूरे मामले में है, उसकी गिरफ्तारी अब तक आखिर क्यों नहीं की गई? ठीक है, आखिर अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। आप बने रहिए साकेत हमारे साथ में। छपरा की स्थिति तो आपने देख ली, लेकिन अगर राजधानी पटना की बात करें तो पटना के शास्त्री नगर इलाके में फायरिंग की गई। जी हाँ, देर रात लुटेरों ने 4 लोगों को गोली मार दी। दरअसल ये पूरा मामला चेन स्नेचिंग से जुड़ा हुआ था। एक महिला से चेन लूटने के दौरान बदमाशों ने गोली मारी है। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी का उपचार जारी है। देखिए, तस्वीरें एक के बाद एक जो सामने आती हैं, वो बिहार की जंगल राज को ही दर्शाती हैं। क्यों ना ये सवाल पूछा जाए कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो चुका है क्या? मेरे साथी लगातार साकेत बने हुए हैं। साकेत, चेन स्नेचिंग, मुझे लगता है कि ऐसी गोली चलाना, फायरिंग करना क्या बिहार में आम हो चुका है? क्या ये अपराधी बेखौफ हो चुके हैं? पटना में क्या हुआ? देखिए, लगातार इस तरह की जो घटनाएं है वो हो रही है। और समझिए, ये जो इलाका है जहां पर अभी हम स्पॉट पे ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, यही वो ऊर्जा ऑडिटोरियम है जिसके बाहर ये घटना घटी है। और समझिए, ये चूंकि जो पुलिस मुख्यालय है बिहार का, उसी के थाना क्षेत्र का ये मामला है, जो चूंकि शास्त्री नगर थाने इलाके में ही जो पुलिस मुख्यालय है वो है। यहीं पर कई मंत्रियों के आवास हैं, तमाम अधिकारियों के आवास इसी आसपास में है। और यहाँ पर इस तरह से अपराधी जो है वो बेखौफ होकर सड़क पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं और लोगों को निशाना
बनाते हैं। तो ऐसे में आप समझिए, और अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि ये जो चारों जो जिन लोगों को गोली लगी है, ये सभी एक हॉस्टल में यहाँ पर काम करते थे, और हॉस्टल में काम खत्म करके लगभग 12:30 बजे के आसपास ये लोग लौट रहे थे। इसी रास्ते से वो अपने घर जा रहे थे, और इसी दौरान जो अपराधियों ने उनको निशाना बनाया। चेन स्नैचिंग का मामला अभी तक तो सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे की और कोई वजह है, क्योंकि चारों जो शख्स है वो एक ही साथ एक ही जगह पे काम करते थे, और वहां इस तरह से गोलीबारी की गई, और वो भी इस रिहायशी इलाके में जहां पर तमाम अधिकारियों के घर है, तमाम जो अब पुलिस मुख्यालय यहां से बगल में है, इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो ऐसे में सवाल सिस्टम पर है, पुलिस प्रशासन पर है कि आखिर उनके नाक के नीचे इस तरह से अपराधी घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं, और अपराध पुलिस के यही खड़ा होता है। साकेत, पटना राजधानी है, राजधानी में अगर इस तरह से गोलीबारी की जाती है, एक के बाद एक फायरिंग की जाती है, लूट की घटनाएं होती हैं, तो आखिर कौन सा शहर सुरक्षित है? अगर महानगर सुरक्षित नहीं तो बिहार के अन्य गांवों की अन्य स्थितियों की क्या बात होगी?